हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमी सीरीज द 100 गर्लफ्रेंड हू रियली रियली लव्स यू सीजन 2 एपिसोड 19 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रेंत्रो अपनी 9 गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि आज एक डे ऑफ है और आज ये लोग घूमने के लिए निकले हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां से एक लड़की जा रही होती है। तभी आवाज आती है कि ये क्या नई सोलमेट, वो भी एपिसोड के स्टार्ट में। बट तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं बट एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तभी हम देखते हैं जो रेंत्रो होता है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है कराडे में आराम से मजे करने के लिए, या कह सकते हो एक स्टूडियो क्लब जहाँ पे वो लोग काफी मजे से गाना गाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो रेंत्रो होता है उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स एक एक करके गाना गाना स्टार्ट करती है एंड काफी ज्यादा मजा कर रही होती है। सबसे पहले करानी गाना गाती है। करानी के गाने को सुनकर रेंत्रो उससे कहता है कि अरे वाह क्या कूल गाना है। तभी हम देखते हैं कि हकारी भी वहां पर गाना स्टार्ट करती है, जिसके गाने को सुनकर जो रेंत्रो होता है वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो गाना गाते। तभी हम देखते हैं कि साउटो और हकारी की माँ भी वहां पे गाना गाती है, जिनके गाने को सुनकर रेंट्रो काफी ज्यादा पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे वाह मैं तो एकदम हेवन में आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स भी गाना गाना स्टार्ट करती है, जिनको गाने को सुनकर वो काफी ज्यादा उत्सुक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि नानो वहां पे आती है एंड वो अपना गाना स्टार्ट करती है, जो कि काफी आराम सी आवाज में गाती है, जिसको सुनकर रेंत्रो उससे कहता है कि अरे वाह क्या कमाल का गाना है। तभी हम देखते हैं कि मेडसन भी वहां पे आती है और वो भी बंद आंखें करके काफी तगड़ा गाना गाती है, जिसको सुनकर रेंत्रो काफी ज्यादा पागल हो जाता है। बट हम देखते हैं कि शिजुका ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है एंड वो बाहर चली जाती है ऑरेंज का जूस लेने के लिए, और साथ ही में वो धीरे धीरे गाना गा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही रेंत्रो उसके पीछे जाता है वो उसकी आवाज को सुनकर कहता है कि वाह कितनी कमाल की आवाज है शिजुका। तभी शिजुका कहती है कि तुमने मेरे गाने को सुन लिया, मुझे माफ कर देना रेंत्रो। तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा बट मैंने तुम्हारे लिए एक भी गाना नहीं गाया। तभी हम देखते हैं कि रेंट्रो को याद आता है कि हाँ उसने शिजुका को यहाँ पर आने के लिए मनाया था, जबकि वो बोल भी नहीं सकती। तभी हम देखते हैं कि रेंट्रो सोचता है कि मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना है जो कि बोल तो नहीं सकते बट गाना काफी अच्छे तरीके से गा लेते हैं, शायद शिजुका भी उन्हीं में से एक है। बट मुझे इसे प्रेशर नहीं करना चाहिए गाने के लिए। एंड वो अपने दिमाग में ये सोचकर उससे कहता है कि सुनो, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे मजे कर रही हो तो तुम जरूरी नहीं कि यहाँ पर गाओ, और अगर तुम्हें गाने का मन है तो ये जरूरी नहीं कि तुम अपने आप को फोर्स करो कि तुम ना गाओ। तो जो तुम्हारी मर्जी में आता है तुम वो करो। तभी हम देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो अंदर जाके सोचती है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या सबके सामने गाना गा पाऊंगी या नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि रेंट्रो ने उसे कहा था कि उसे अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका मन करे तो वो कर सकती है, और अगर नहीं करे तो वो गाना नहीं भी गाएगी तब भी चलेगा। तभी हम देखते हैं कि शिजुका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भले तक बाकी लोगों के सामने ना गा सकूं लेकिन अपनी फैमिली के सामने तो गा ही सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो सभी के सामने कहती है कि अगला गाना मैं गाऊंगी। एंड हम देखते हैं कि जो रेंट्रो होता है वो कहता है कि क्या सच में शिजुका तुम गाना गाने वाली हो। तभी हम देखते हैं कि शिजुका सबके सामने गाना गाना स्टार्ट करती है। शिजुका की आवाज में इतनी ज्यादा क्यूटनेस होती है कि उसके चार्म से सारे के सारे लोग पीछे की तरफ उड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नानो कहती है कि अरे ये क्या इतनी ज्यादा क्यूटनेस, भला किसी के अंदर से इतनी ज्यादा क्यूटनेस कैसे निकल सकती है, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि सारी लड़कियां उड़ने लगती हैं उसकी क्यूटनेस की वजह से। बट तभी वहां पर मेडसन आ जाती है और कहती है कि ये मेरा फर्ज है आप लोगों को बचाना। बट जैसे ही वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है वो उसकी क्यूटनेस के अंदर चली जाती है एंड उसे लगता है कि वो शायद किसी स्वर्ग में आ गई है। एंड उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी क्यूटनेस के साथ बह जाती है शिजुका की, और सीधा जाके पीछे दीवार पे टकराती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके कई सारी जो लड़कियां होती है यानी कि रेंट्रो की गर्लफ्रेंड्स वो सब पीछे जाके दीवार से टकराने लगती है। तभी हम देखते हैं जो हराकी होती है वो कहती है कुसूरी से कि सुनो, मुझे लगता है हमें तुम्हारे मेडिसिन की जरूरत है ताकि हम इसके चार्म को कम कर सके। ये सुनकर जो कुसूरी होती है वो कहती है कि ठीक है, ये लो इसे जल्दी से पी लो। बट तभी हम देखते हैं कि उसके मेडिसिन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हकारी की माँ कहती है कि काश इससे पहले मैं रेंट्रो के साथ अपने बेबीज को पैदा कर पाती। बट तभी हम देखते हैं कि यही बात कराने भी कहती है। ये सुनकर जो हकारी की माँ होती है वो रेंट्रो को बताती है कि तुमने सुना रेंट्रो, कराने क्या चाहती है। ये सुनकर कराने को काफी ज्यादा शर्म आती है एंड वो दोनों सीधा जाके दीवार से टकराते हैं एंड नीचे गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रेंट्रो होता है वो जल्दी
से वहां से उठता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर शिजुका सन पीछे मुड़ेगी और वो देखेगी हम सब इतना ज्यादा परेशान हैं तो वो पक्का बहुत ज्यादा उदास महसूस करेगी। और वैसे भी एक बॉयफ्रेंड जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के सिंगिंग को महसूस नहीं कर सकता, उसको हैंडल नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी एक बॉयफ्रेंड कहलाने के लायक नहीं है। एंड वो कहता है कि मुझे इसका समर्थन करना ही होगा और इसकी क्यूटनेस को कम करना होगा। एंड हम देखते हैं कि जो रेंट्रो होता है वो शिजुका के पास जाता है और उसी के साथ में गाना गाने लगता है। और जब वो उसके साथ गाना गाना स्टार्ट करता है तो उसकी क्यूटनेस लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। और जिसके प्रभाव से सारी की सारी जो गर्लफ्रेंड्स होती है रेंट्रो की, वो दीवार तोड़कर सीधा उड़ने लग जाती है आसमान में। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि ये क्या, लड़कियां आसमान में उड़ रही है। एंड वो जैसे ही उन्हें बचाने की कोशिश करता है, एकदम से एक लाइट सी निकलती है एंड वो उन सभी को बचाकर बाहर ले आता है। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहां पर रेंट्रो एक पूल के पास जाकर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि वाह कितना खूबसूरत है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी खूबसूरती के सामने कुछ नहीं। और तभी वो कहती है रेंट्रो से कि क्यों, मैंने सही कहा ना, क्या तुम मेरी खूबसूरती से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी लाइट जलती है और जो रेंट्रो होता है उसे समझ में आ जाता है कि ये मेरी नई सोलमेट है। तभी वो लड़की रेंट्रो से कहती है कि रेंट्रो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। और वैसे भी ये तुम्हारे लिए काफी होनर की बात होगी कि तुम मेरे साथ घूमने चलो और मेरे लवर बनो। तभी हम देखते हैं कि रेंट्रो से कहता है कि रुको रुको एक मिनट। बट तभी वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ओहाना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ 2nd ईयर में और मेरा नाम है उतुशुकुशी सुगी मिमिमी। एंड ये सुनकर जो रेंट्रो होता है वो कहता है अच्छा क्या सच में, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उससे कहती है अच्छा क्या इसी बात है, अब तो मुझे तुमसे जलन होने लगी है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिली। बट मैं जानती हूँ मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को डेट करूँ बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। बट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डेट करो, ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात होगी। बट मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जो ये अपीयरेंस है या जो तुम पहन रखा है तुमने कपड़े, ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट मैं तुम्हें और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाऊंगी ताकि तुम मेरे लायक बन सको। एंड हम देखते हैं कि वो उसको नए कपड़े पहनाती है और साथ ही में बिग और लेंसेज लगवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं रेंट्रो कहता है कि ये तो बिल्कुल नानो जैसा लग रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कैशियर उसको बिल के बारे में बताता है, जो रेंट्रो होता है वो कहता है कि क्या सच में मेरे को लड़की इस तरीके से पसंद करेंगी। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर रेंट्रो और उतसुकी एक कैफे में बैठे होते हैं और उतसुकी रेंट्रो से कहती है कि तुम्हें ये टॉफिका अच्छे से चबा के खानी चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारी ब्यूटी और भी ज्यादा ग्लो होगी। बट तभी हम देखते हैं कि रेंट्रो उतसुकी से पूछता है कि क्या तुम ये थोड़ा चॉकलेट क्रीम ट्राई करोगी। बट उतसुकी कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि अगर ये मेरे ड्रेस पे गिर गई तो मेरी ड्रेस पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जो रेंट्रो होता है वो कहता है कि क्या सच में सभी लोग हमें घूर के देख रहे हैं। तभी उतसुकी उसे बताती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि जो लोग ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं वो लोगों का अट्रैक्शन आराम से खींच लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रेंट्रो होता है वो कहता है कि ये बात तो सच है उतसुकी, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी उतसुकी कहती है ये बात सच है, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि उतसुकी रेंट्रो से कहती है कि एक समय की बात है जब एक लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और उसने मुझे एक लंबा भाषण दिया था। ये बात सुनकर रेंट्रो कहता है कि क्या सच में ऐसी कोई लड़की हो सकती है जो उतसुकी से ज्यादा खूबसूरत हो। तभी हम देखते हैं कि वहीं दूसरी डेस्क पे बैठे हुए दो कपल आपस में बात कर रहे होते हैं उनके बारे में और उसका बॉयफ्रेंड उसको बता रहा होता है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं, बट तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि अगर तुम्हारे पास भी पैसे हो और उसकी तरह तुम भी कपड़े खरीद लो तो तुम भी खूबसूरत लगोगी। बट तभी हम देखते हैं कि उतसुकी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोग ऐसा ही सोचते हैं। बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारे कपड़े जो मैंने पहने हैं ये मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं, जो मैंने सेव किए थे। और वैसे भी जो खूबसूरती होती है उसे खरीदी नहीं जा सकती, इसमें काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस लगता है और इसे कमाया जाता है और इसीलिए मैं आज इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझसे जलें, जितने भी मानव है इस दुनिया में सब लोग। एंड तभी हम देखते हैं उसकी बात सुनकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस कपड़े को खरीदने के लिए तुमने बहुत सारी सेविंग की होगी और मैं इसे ही अब खराब कर दूंगा। एंड वो जैसे ही जाता है उसके कपड़े खराब करने के लिए, रेंट्रो उसके सामने आ जाता है और जिसके कारण उसका जो कह सकते हैं जो ड्रिंक होता है वो रेंट्रो के कपड़े पे गिर जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भागने लगता है कि मुझे कहीं वो गार्ड पकड़ ना ले। बट तभी हम देखते हैं रेंट्रो की देखकर जो उतसुकी होती है उससे कहती है कि आखिर तुमने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे अपने कपड़ों के बारे में। तभी हम देखते हैं कि जो रेंट्रो होता है वो उस लड़के को बचाता है जो कि दोबारा से दौड़ते हुए उसी चीज पे गिरने वाला होता है जिससे उसके कपड़े खराब होने वाले होते हैं। बट तभी हम देखते हैं रेंट्रो से बचा लेता है और उसको बचाते हुए देख वो लड़का उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, जबकि मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए।
तभी वो लड़का कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वैसे भी तुमने मेरे क्लॉथ खराब किए हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, और तुमने ये जो भी किया है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया है, तो मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे कपड़े खराब किए। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा एक बॉयफ्रेंड ही मेरी सारी फीलिंग्स को समझ सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो रोता हुआ उससे माफी मांगता है एंड वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो उतसुकी होती है वो उसके बिग को निकाल लेती है रेंट्रो के, और उससे कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती को खराब करूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्या तुम सच में मेरे को एक्सेप्ट करोगे, मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ रेंट्रो। ये बात सुनकर रेंट्रो उससे कहता है कि मुझसे इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो या कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर रहना चाहूंगा, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। एंड तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि क्या सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, बट तभी हम देखते हैं रेंट्रो उससे कहता है कि बट मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली मेरी पहले से ही 9 गर्लफ्रेंड्स हैं, और ये बात सुनकर जो उत्सुकी होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे उनमें इंक्लूड करने वाले हो, यानी कि मैं अब 10वीं होने वाली हूँ। बट वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी हम देखते हैं रेंट्रो से कहता है इसका मतलब तुम अब रेंट्रो फैमिली में आना चाहती हो, एंड वो कहती है कि बिल्कुल। बट तभी हम देखते हैं कि वहां पर शिजुका और नानो आ जाती है, और जैसे ही रेंट्रो शिजुका से बात करता है और उसे नानो को और शिजुका को उतसुकी से मिलाने की कोशिश करता है, उतसुकी कहती है कि ये क्या, ये तो नानो है। एंड तभी हम देखते हैं जो रेंट्रो होता है वो कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तभी हम देखते हैं उत्सुकी बताती है कि यही वो लड़की है जिसने मुझे खूबसूरती के बारे में लेक्चर दिया था। और ये बात सुनकर जो रेंट्रो होता है वो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो नानो के बारे में पहले से जानती है, और यही वो लड़की है जिसने इसके साथ खूबसूरती के बारे में बहस की थी। इसका मतलब है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, अब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, अब मैं क्या करूं। एंड तभी उत्सुकी कहती है कि नानो जिस भी फैमिली का या जिस भी कम्युनिटी का पार्ट होगी, मैं उसके साथ कभी भी नहीं जुड़ सकती। रेंट्रो, तुम्हें नानो और मुझमें से किसी एक को चुनना होगा। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और रेंट्रो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसी बात हुई, मैं इन दोनों के बीच में किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि फाइट उनके बारे बीच में चली रही होती है कि वहां पर एक लड़की व्हील चेयर पे बैठ के आती है, और जैसी वो खड़ी होती है हम उसका चेहरा देखते हैं जो कि बिल्कुल नानो की तरह दिखती है। एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।